हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। यानी ये आइडेंटिटीज कन्वर्ट करेंगी कोई भी दो साइन या कॉस वाली टर्म्स जो कि सम या डिफरेंस में है, उनको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना होगा, ये वो आइडेंटिटीज बताती हैं। तो चलिए पहले आइडेंटिटीज एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इज फॉर साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ पे मैंने सी और डी का यूज इसलिए किया क्योंकि ए बी वाली आइडेंटिटीज मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाएं दोनों तरह की आइडेंटिटीज में। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन ए प्लस बी, साइन के बाद ब्रैकेट में ए प्लस बी था, और यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल टर्म्स हैं, साइन सी प्लस साइन डी। आप एक्स वाई की टर्म्स में भी लर्न कर सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी होती है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। यानी जो साइन वाली टर्म है उसका एंगल है सी प्लस डी बाई टू और कॉस वाली टर्म का एंगल है सी माइनस डी बाई टू। सेकेंड आइडेंटिटी इज फॉर साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी की भी ऑलमोस्ट सेम है, बट साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो पहले कॉस आ जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई टू और इसके बाद आएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। Third identity is for cos C plus cos D. The identity is 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. So ये identity is cos C plus cos D. And the last identity is for cos C minus cos D, which is minus 2 sin C plus D by 2 sin C minus D by 2. तो इन आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना है आगे के क्वेश्चंस में जाने के लिए। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेस्ट वे ऑफ लर्निंग आइडेंटिटी इज बाय अप्लाइंग देम इन द क्वेश्चंस। आप एक बार रफली इनको पढ़िए 2-3 बार और उसके बाद जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। चलिए मैं अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। इनकी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है कि cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स, राइट। तो आई एम गोइंग टू टेक LHS हियर। LHS जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइड है। नाउ वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी फॉर कॉस ए प्लस बी एंड हेयर कॉस ए माइनस बी। वो भी एक मेथड है, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट हेयर आई एम गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रिपीट लिख रहा हूं। सो इफ वी कंसिडर दिस एज सी एंड दिस एज डी, तो हमें मालूम है कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो मैं इसको सी और इसको डी एज्यूम कर रहा हूं। आइडेंटिटी बनेगी माइनस 2 साइन सी प्लस it was plus c plus d by 2 and after that it will be sin c minus d by 2। तो ये मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। अब इसके बाद इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि x से x कैंसिल हो जाएगा। 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 ऐड होगा तो वो ट्वाइस 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। फिर नीचे वाला 2 उससे कट जाएगा। सो दैट मीन्स ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी सिर्फ 3 पाई बाय 4। यहां पे चलते हैं, यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होंगे, 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 कट जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। अब x और x कितना होता है, ट्वाइस x। जैसे ये ट्वाइस हुआ था तो वैसे x और x मिलके 2x बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ एक x बन जाएगा। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। हमें जो प्रूव कर रहा है वहां साइन x चाहिए, वो मेरे पास आया हुआ है। हमें माइनस भी चाहिए, वो भी आया हुआ है। ये एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है और ये भी एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है। सो नेक्स्ट व्हाट, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। क्या हमें इसकी वैल्यू पता है? अगर ऐसे पता नहीं है तो क्या हम फाइंड कर सकेंगे? तो चेक करते हैं। बेटा साइन 3 पाई बाय 4 अगर मैं इसे डिग्रीज में कन्वर्ट करूं तो ये 135 होता है, 135 डिग्रीज। तो 135 को आप 180 माइनस 45 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो डिग्रीज में कन्वर्ट करो, वरना ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस 45। नाउ साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी।
और 180 आने पे फंक्शन को चेंज नहीं किया जाता, तो इसकी वैल्यू sin 45 रहेगी, पॉजिटिव sin 45, और sin 45 होता है 1/√2. सो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ sin 3π/4. तो मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं, वैल्यू इज 1/√2 sin x. अब √2 से 2 जो है वो कट सकता है, आप जानते हैं 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2. तो अगर मैं इसको √2 इंटू √2 लिखता हूं तो फिर 2 से एक √2 से एक √2 कटेगा, एक √2 बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -√2 sin x विच इज इक्वल टू RHS. आई होप ये आपको क्लियर हुआ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सी और डी वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड ही क्वेश्चंस करेंगे और कोई भी नहीं अभी, ताकि आपको ये आइडेंटिटी जो है वो अच्छे से माइंड में सेट हो जाए. नेक्स्ट हमें प्रूव करना है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x. अब ये क्वेश्चन तो काफी टफ है, कैसे करेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं उनमें से 90% क्वेश्चन, और मोर देन 90, मैं कहूंगा 95% क्वेश्चन एक्चुअल में टफ नहीं होते हैं. आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट का यूज करना होता है. मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने आइडेंटिटीज लिखवाई कि सी और डी वाली आइडेंटिटीज कब यूज करनी है, जब भी आप कोई दो साइन वाली टर्म्स या कॉस वाली टर्म्स प्लस या माइनस में दिखे. तो कोई भी दो साइन वाली टर्म्स या दो कॉस वाली टर्म्स अगर आपको प्लस या माइनस में दिखती है तो फटाफट आप जल्दी से सी और डी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करिए विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो यहां पे मेरे को तो तीन टर्म्स दिख रही हैं कॉस वाली, और डिनोमिनेटर में साइन वाली दिख रही हैं, बट जो सी और डी वाली आइडेंटिटीज हैं वो सिर्फ दो ही टर्म्स में आप लगा सकते हो एक बार में. तो हमें पहले इन तीन में से सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी दो टर्म्स का आप पेयर बनाएंगे जिनमें आप आइडेंटिटी लगाने वाले हैं. तो मैं आपको पेयर बनाने का तरीका बताता हूं. जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स सबसे बड़े एंगल का सबसे छोटे एंगल वाली टर्म के साथ ही पेयर बनाना है. और एक चीज का ध्यान रखना, जिनका भी आप पेयर बनाओगे वो दोनों एंगल या तो इवन होने चाहिए या दोनों ही ऑड होने चाहिए. एक इवन और एक ऑड होगा तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे ऑड नंबर आ जाएगा, और फिर वो डिवाइड बाय 2 जो आता है हमारी आइडेंटिटी में, c प्लस डी डिवाइड बाय 2, c माइनस डी डिवाइड बाय 2, वो 2 कट नहीं पाएगा. ठीक है, तो दो चीजें ध्यान में रखेंगे पेयरिंग करते वक्त. अगर दो से ज्यादा टर्म्स गिवन है, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है न्यूमरेटर में, तो पेयर बनाते वक्त सबसे बड़ी टर्म का सबसे छोटी टर्म के साथ पेयर बनाना है. और ये चीज का ध्यान जरूर रखना है कि दोनों एंगल इवन हो या दोनों ही ऑड हो. तो चलिए यहां पे मैं पेयर बना लूंगा cos 4x का सबसे बड़े एंगल के साथ सबसे छोटे एंगल का पेयर, और cos 3x को फिलहाल साइड पे लिख देता हूं. सेम वे में डिनोमिनेटर में भी मैं इस तरह से पेयर बना लूंगा और sin 3x को साइड पे लिख दूंगा. नाउ वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी फॉर cos c प्लस cos d, और आइडेंटिटी थी 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, यही थी ना. अब इसके बाद cos 3x एज इट इज मैंने लिख दिया. यहां पे sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी लगा रहा हूं विच इज sin 2 sin c प्लस d बाई 2, और फिर उसके बाद cos c माइनस d बाई 2, और फिर रिमेनिंग टर्म विच इज sin 3x. तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचेगा, ये 4x प्लस 2x मिलके बन जाएगा 6x, और 6 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3x. यहां पे 4x माइनस 2x होता है 2x, 2x को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो x आ जाएगा प्लस cos 3x. ऐसे ही डिनोमिनेटर में चलते हैं. 4x प्लस 2x होता है 6x, 6 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3x. 4x माइनस 2x होता है x 2x, और 2x डिवाइड बाई 2 करने पे x आ जाएगा प्लस sin 3x. अब आपने ये तो सीख लिया, कभी भी दो या दो से ज्यादा टर्म साइन या कॉस वाली प्लस माइनस में दिखें तो सी और डी वाली आइडेंटिटी लगानी है. ठीक है, अब दूसरी चीज साथ में ही माइंड में बिठा लीजिए, वो ये कि जब भी दो से ज्यादा टर्म्स होंगी और आपने पेयर बना के सी और डी वाली आइडेंटिटी लगाई होंगी,
तो आइडेंटिटी लगाने के बाद इमीडिएटली बाद नेक्स्ट स्टेप हमेशा ये होगा कि कॉमन निकालना होगा। अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ सकता। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जब भी आप दो से ज्यादा टर्म में सी और डी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे पेयर बना के, तो आइडेंटिटी लगाने के बाद हमेशा कुछ कॉमन निकलेगा। तो अब बताइए, एक टर्म है ये और दूसरी टर्म है ये, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो कॉमन है cos 3x। तो आप cos 3x को कॉमन निकाल लो। यहां पे आपके पास 2 cos x बचेगा, 2 cos x, और यहां पे +1 बचेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में से भी आप देख सकते हो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? sin 3x कॉमन है, और अंदर बचेगा 2 cos x, 2 cos x, और यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 बचेगा। अब आप देख सकते हो ये ब्रैकेट तो डायरेक्ट कट गया, बचा क्या? cos 3x by sin 3x, दोनों का एंगल सेम है 3x, सो दैट मीन cos थीटा बाय sin थीटा को आप कैसे लिखते हैं? cot थीटा। तो ये cos 3x के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से RHS के इक्वल बन गया। तो ठीक है, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? देखने में बहुत टफ था बट करने में बहुत ही आसान है। ऐसे ही अगर 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन आ जाए, ऊपर भी 4 टर्म्स नीचे भी 4 टर्म्स, तो आप 2-2 का पेयर बनाइए, 2-2 का पेयर बनाइए, आइडेंटिटी लगाइए दोनों पेयर में, फिर कॉमन निकालने के बाद कटने के बाद आसानी से आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो 4-4 टर्म्स देख के घबराइएगा मत, बिल्कुल इसी तरह से चलना है। जब भी सी और डी वाली आइडेंटिटी लगानी है तो कब लगानी होगी? जब भी 2 या 2 से ज्यादा कॉस या साइन वाली टर्म्स आपको सम या डिफरेंस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, LHS ले रहे हैं। LHS देखते ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होगी कि यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी जाए, और यहां पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर की लग रही है ना आपको? ये इसलिए लग रही है क्योंकि आपने जब भी आज तक होल स्क्वायर देखा है तो उसके बाद होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ही ओपन करी है। बट यहां पे ये भी क्वेश्चन वैसे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के हो जाएगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको इजी कैसे बनाए, कैसे किया जा सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था रूल कि जब भी 2 कॉस या साइन वाली टर्म्स आपको प्लस या माइनस में दिखे तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? सी और डी वाली। तो फटाफट वो आइडेंटिटी लगाते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और होल स्क्वायर, और इधर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी -2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और इसके बाद साइन सी माइनस डी बाई 2, और इसके बाद ये सारी टर्म्स प्रोडक्ट में इनका होल स्क्वायर कर दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2xy का होल स्क्वायर करना हो तो क्या बनेगा? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां पे भी वही है बेटा, ये 2 है, ये समझ लो x है, ये समझ लो y है, इन सबका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, देन इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। कुछ और करने की मत सोचना कि यहाँ x या y पे स्क्वायर लगा के नीचे 4 भी बना दो, एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ ये होल स्क्वायर है। और ऐसे यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और उसके बाद cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और इसका स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब भी 2 से ज्यादा टर्म्स में सी और डी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी अप्लाई करते ही नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जिसके बिना क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा? यस, वो स्टेप है कॉमन निकालना। तो आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन दिख रहा है? ये पूरी टर्म में और ये पूरी टर्म में कुछ कॉमन है? 4 तो कॉमन है जी, बिल्कुल है 4 कॉमन। और कुछ? यस, साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन है। तो मैं साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 कॉमन निकाल रहा हूं, मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और यहां बचेगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का एंगल सेम हो गया है, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है? 1। सो दैट मीन्स ये पूरी टर्म बन जाएगी 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इंटू 1, तो जो कि क्या बन जाएगा? वही बन जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये 1 मल्टीप्लाई में लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजीली प्रूव हो गया। ठीक है, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी नहीं खोलनी पड़ी, डायरेक्ट हमने सी और डी वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी है, और उसके बाद बहुत इजीली कॉमन निकालने के बाद आइडेंटिटी बनी और आपका आंसर अपने आप आ गया।
तो आप देख रहे होंगे अगर हम करेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कुछ ज्यादा ट्रिक्स का यूज नहीं करना पड़ रहा। आगे ट्रिक्स यूज करनी ही नहीं पड़ती। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कम क्वेश्चंस हैं जिसमें ट्रिक का यूज होता है। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिटी के यूज से ही होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें प्रूव करना है 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ये पाई बाय 13 वाली जो टर्म है ये थोड़ी सी अजीब सी टर्म है। जनरली हम पाई के नीचे 4 देखते हैं, 3 देखते हैं, 6 देखते हैं, कभी कभी 12 भी देख लेते हैं, बट ये 13 तो डेफिनेटली नहीं होता। और अगर आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो वो बहुत एब्रप्ट सा एंगल आ जाएगा जिसकी कोई वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे। तो एक चीज पक्का है कि यहां पे एटलीस्ट मुझे इनकी डायरेक्ट वैल्यूज नहीं डालनी, क्योंकि वैल्यूज हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो फिर क्या करें, फिर क्या कर सकते हैं, LHS लेते हैं और मुझे 2 टर्म्स तो दिख रही हैं जो कि प्लस में है। तो जब भी 2 टर्म्स प्लस में हो तो क्या करना होगा, कॉस या साइन वाली टर्म्स हो, सी और डी की आइडेंटिटी। और एक और टिप मैं आपको दूंगा जो आपका स्टेप सेव करेगी। सी और डी वाली आइडेंटिटी जब भी लगानी है और अगर बीच में प्लस का साइन है तो कोशिश करिए बड़े वाले एंगल को पहले लिखें, छोटे वाले को बाद में लिखें। तो मैं एक तरह से क्वेश्चन में एक स्टेप में ये रीअरेंज कर रहा हूं। 5 पाई बाय 13 पहले लिख रहा हूं और 3 पाई बाय 13 बाद में लिख रहा हूं। ऐसा करने से एक स्टेप बचता है, वो मैं भी आपको बताता हूं। यहां पे कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, ये एज इट इज रहेगा, ये क्योंकि टर्म्स जो है प्रोडक्ट में है। ठीक है, यहां पे मैं cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, विच इज 2 cos c प्लस d बाय 2 और इसके बाद cos c माइनस d बाय 2। देखिए अगर आपने3 पाई बाय 13 को बनाया होता तो यहां पे पहले 3 पाई आता बाद में 5 पाई, तो आंसर जो है वो नेगेटिव आता। तो कई बार वो नेगेटिव, वैसे तो कॉस के केस में आपको लिखना तो पड़ेगा कि वो पॉजिटिव बन गया, 4th क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस पॉजिटिव होता है, बट कई बार अगर ऐसी टर्म यहाँ पे साइन की हो तो कई स्टूडेंट्स जो है वो माइनस का साइन लिखना भूल जाते हैं। तो ऐसे केस में एरर हो जाता है उनका। तो अगर आप वो एरर चाहते हैं कि वो सोर्स ऑफ एरर ही खत्म हो जाए तो हमेशा आदत डालो कि बड़े एंगल को सी लीजिए, छोटे एंगल को डी लीजिए। चलिए अब इसको आगे करते हैं। आगे इसमें क्या हो सकता है, पहले मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूं एंगल को। ये एलसीएम तो 13 ही है, ऊपर बन जाएगा 5 पाई प्लस 3 पाई विच इज 8 पाई। अब 8 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई बाय 13 आ जाएगा और यहां पे एलसीएम 13 है, 5 पाई माइनस 3 पाई बन जाएगा 2 पाई। 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ पाई रह जाएगा, पाई बाय 13। तो हमने सीओडी वाली आइडेंटिटी लगाई है पर टर्म्स जो है वो 2 से ज्यादा थी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉमन निकालना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप इस बार। तो इस बार कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इसके अलावा cos पाई बाय 13 कॉमन है और फिर अंदर बचेगा cos 9 पाई बाय 13 प्लस 4 cos 4 पाई बाय 13। नाउ व्हाट, अब क्या कर सकते हैं बेटा, 2 टर्म दिख रही है cos वाली, प्लस में दिख रही है, तो क्या करना चाहिए, सीओडी वाली आइडेंटिटी लगानी चाहिए। बिल्कुल लगाइए, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम। cos c प्लस cos d की होती है 2 cos c प्लस d बाय 2 और फिर से cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए मुझे ऊपर से इरेज करना पड़ेगा। याद रखिए हमें 0 प्रूव करना है इसे। ठीक है, तो मैं 0 के इक्वल प्रूव करूंगा इसे। सुनाओ क्या बन चुका है हमारे पास, 2 cos पाई बाय 13 और फिर ये सारी टर्म मल्टीप्लाई, मैं तो 2 to the 4 ही लिख देता हूं मैं इसको। और नेक्स्ट टर्म मेरे पास आ जाएगी, एलसीएम आएगा 13, ऊपर 9 पाई प्लस 4 पाई भी 13 बनेगा तो 13 से 13 कट जाएगा तो सिर्फ पाई रह गया और पाई के नीचे 2 भी रह गया। यहां पे एलसीएम आएगा 13 और 9 पाई माइनस 4 पाई होता है 5। 5 9 2 से कटता है, 5 9 13 से कटता है, तो वो 5 पाई ही रहेगा। और जो इसका 13 था एलसीएम वाला वो नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 26। अब क्या करें, ये तो क्वेश्चन ही फंस गया। अब इसके आगे तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही और प्रूव करना है 0। अब ध्यान से देखिए, कोई ऐसा एंगल है जिससे आपकी पुरानी पहचान हो, जो आपने पहले भी देखा हो कई बार।
पाई बाय टू कितना होता है रेडियन में? जो एंगल है वो डिग्री में 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो cos 90 कितना बन जाएगा? 0। cos 90 0 होता है और ये सारी टर्म आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 बन जाएगा। और ये क्यों बना? बिकॉज cos पाई/2 की वैल्यू 0 थी। सो दिस इज इक्वल टू RHS। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, बट ये देखने में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि टर्म्स बड़ी अब्रप्ट सी थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए हमारे पास LHS में न्यूमरेटर में देयर आर 3 टर्म्स और जो कि प्लस माइनस में ही है। तो मैंने आपको बताया था जब भी प्लस या माइनस में साइन या कॉस वाली टर्म्स दिखेंगी तो आपने COD वाली आइडेंटिटी लगानी है, बट पहले हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी यहां पे। तो पेयरिंग भी मैंने आपको बताया था सबसे बड़े एंगल की सबसे छोटे एंगल वाली टर्म के साथ कर देंगे। तो यहां पे सबसे बड़े एंगल वाली टर्म जो है वो sin 5x है और सबसे छोटे एंगल वाली जो टर्म है वो sin 3x है। सो फॉर मीनवाइल मैं 2 sin 3x को साइड पे लिख देता हूं और जो डिनोमिनेटर है उसमें तो हमारे पास पहले से ही पेयर बना पड़ा है। वी जस्ट हैव टू अप्लाई दी आइडेंटिटी। तो चलिए आइडेंटिटी मैं न्यूमरेटर में अप्लाई कर रहा हूं। साइन C प्लस साइन D की आइडेंटिटी होती है 2 sin C प्लस D बाई 2 और इसके बाद cos C माइनस D बाई 2। ये रिमेनिंग टर्म एज इट इज आ जाएगी, कोई चेंजेस नहीं। और नीचे cos C माइनस cos D की आइडेंटिटी है -2 sin C प्लस D बाई 2, यहाँ पे एंगल 5x है, और फिर से sin C माइनस D बाई 2। ठीक है, अब अप्लाई कर दी हमने आइडेंटिटी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5x प्लस 3x कितना होता है? 8x। 8x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4x। 5x माइनस 3x होता है 2x। 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में भी है -2 sin 5x प्लस x बनेगा 6x बाई 2 करने पे 3x और 5x माइनस x होता है 4x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2x। नाउ मैंने बताया था पहले भी, पिछले क्वेश्चन में भी और उससे पहले भी, कि जब भी 2 से ज्यादा टर्म्स में आपने COD वाली आइडेंटिटी लगाई होगी पेयर बना के, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कॉमन। उसके बिना क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन तो होना चाहिए, कुछ देखिए कुछ मिस्टेक होगी हो हमारे से। हाँ, मिस्टेक क्या हुई है पहचाना आपने? हमने यहां पे ये जो एंगल था इसको 3 लिख दिया है, राइट? तो इस तरह से कई बार मिस्टेक हो सकती है। तो यहां से हमें एक हमारा कंसेप्ट क्लियर था कि कुछ ना कुछ कॉमन आना ही आना है। तो कॉमन नहीं आ रहा था तो इसलिए हमें पता चल गया। तो नाउ ये यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और ये 5x प्लस x बन जाएगा 6x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3x। 5x माइनस x बनेगा 4x डिवाइड बाई 2 करने पे आ जाएगा 2x। नाउ व्हाट इज कॉमन? अब आप देख सकते हैं क्या कॉमन है। 2 sin 3x कॉमन है और यहां पे हमारे पास बचेगा cos 2x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा -2 sin 3x और साथ में sin 2x। अब जो आपको लग रहा है कि कैंसिल हो सकता है उसे फटाफट कैंसिल कर देते हैं। जैसे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और sin 3x से sin 3x इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था। अब मेरे पास ये माइनस का साइन बचा है, माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूं। अगर मैं माइनस को ऊपर ब्रैकेट में ले जाऊं तो साइन चेंज होके ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें तो चाहिए tan x, एंगल x चाहिए, बट क्या हमारे पास एंगल x आ चुके हैं? नहीं, हमारे पास दोनों जगह पे एंगल जो है वो 2x है। अब 1 माइनस cos 2x का आप क्या कर सकते हो बेटा? cos 2x की कोई ऐसी आइडेंटिटी का यूज करो जिससे ये वाला 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्या ऐसी आइडेंटिटी जानते हो आप? यस, ऐसी आइडेंटिटी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब माइनस जब अंदर जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल होके कट जाएगा। और sin 2x की आइडेंटिटी जो होती है वही लगानी है, 2 sin x cos x। तो अब आप देख सकते हो जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो x से x कटेगा, 1 से 1 कटेगा, सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर x आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया 2 sin x cos x। 2 से 2 काट दो, एक sin x से sin x कटेगा, तो sin x बाय cos x विल रिमेन एंड वो बन जाएगा tan x।
तो एंगल tan x आ गया और यही RHS है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया विद अ स्लाइट हिकअप। यस, तो चलिए हमें मिस्टेक तो मिल गई, इतना तो है। तो लॉजिक क्लियर रखेंगे तो जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। लॉजिक क्लियर होने चाहिए कि किसके बाद कौन सी आइडेंटिटी लगनी ही लगनी है, और कोई तरीके से नहीं होगा, उसी आइडेंटिटी से ही होना था। तो चलिए अब मैं लास्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं आज के, उसके बाद ये क्लास जो है मैं रैप अप करूंगा। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस बी करेंगे तो एंगल ऐड होके 10x बन जाएगा, और a माइनस बी करेंगे तो एंगल 2x बन जाएगा। बट डियर फ्रेंड, एक बात मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती हैं, राइट? इनका साइन सेम है, तो आप ये मत सोचो कि साइन को कॉमन निकाल लेंगे। अगर ऐसा हो सकता होता तो इतनी आइडेंटिटीज की जरूरत ही क्या थी? तो ऐसे नहीं होगा। तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से डायरेक्ट एक लाइन में प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए हमने फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देखा है जिसमें दो साइन वाली टर्म्स है, माइनस में है, और वी आर ईगर टू अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ साइन सी माइनस साइन डी। बट एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम है ये वाले स्क्वायर्स। ये स्क्वायर जो है वो सारा काम खराब कर रहे हैं। ये स्क्वायर ना होते तो हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन में सी और डी की आइडेंटिटी लगाते, ठीक है? तो स्क्वायर्स को रिमूव करने का एक तरीका बता रहा हूं आपको। ये वाली आइडेंटिटी लिखवा रखी है, याद है आपने अप्लाई करी थी, ठीक है? इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट को वापस ले आइए इधर, ठीक? अब दोनों साइड के एंगल्स को डबल कर दो, इधर एंगल डबल बन जाएगा x और उधर एंगल डबल होगा तो cos 2x/2। तो ये साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो नो वरीज, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं। बेटा cos 2a की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू बता दो क्या आएगी। तो पहले ये पूरा माइनस 2 साइन स्क्वायर x इधर ले आओगे, ठीक है? फिर ये cos 2x उधर ले जाओगे, फिर ये वाला जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो अब ये आइडेंटिटी आगे के लिए याद रख लो, कभी भी साइन की टर्म पे स्क्वायर हो जो आपको नहीं चाहिए तो ये आइडेंटिटी जो है वो स्क्वायर रिमूव करने के काम आएगी। सेम ऐसे ही cos 2x का एक दूसरा फॉर्मूला भी था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आप यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लें तो वो वैल्यू आएगी 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी cos स्क्वायर x की, राइट? तो अब ये दोनों आइडेंटिटीज मेरे को मालूम है। ये आइडेंटिटीज कब यूज करनी है? जब भी साइन या cos वाली टर्म पे स्क्वायर दिया होगा और वो अनवांटेड स्क्वायर होगा, हमें नहीं चाहिए होगा, तब हम ये आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। तो चलिए LHS ले रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। यहां पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की एक आइडेंटिटी भी होती है, वो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि वो सीबीएसई में यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर एक्स वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूं, और वो आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस 2 इंटू ए बाई 2। ये आइडेंटिटी अप्लाई करी, एक्स की प्लेस पे यहां पे 6x था तो 2x बन गया, राइट? और ऐसे ही सेम ये आइडेंटिटी यहां पे भी अप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 4x डिवाइड बाई 2, राइट? मैं माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट्स लगा लेता हूं। नाउ वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम विल बी 2, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 6x बनता है 12x, और माइनस के साइन को अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये 8x बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं 1 से 1 जो है वो कैंसिल हो सकता है आसानी से, और हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं। कॉस वाली माइनस में है, ये माइनस में है, वो प्लस में है, और अब स्क्वायर भी नहीं है, यानी कि वी आर फ्री टू अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ सी एंड डी। बट आइडेंटिटी लगाने से पहले मैं एक काम करने वाला हूं, यहां पे cos 8x पॉजिटिव है, sin 12x नेगेटिव है, तो c जो है मेरा पॉजिटिव में वाला होना चाहिए। तो छोटा एंगल c बन रहा है, बड़ा एंगल d बन रहा है। जबकि मैंने आपको बोला था वेयर एवर पॉसिबल आप कोशिश यही करिए कि c को बड़ा एंगल ले लो,
डी को छोटा एंगल ले लो ताकि आगे वो माइनस वाला ही प्रॉब्लम ना आए और एक स्टेप बच जाए। तो मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो उससे cos 12x पॉजिटिव हो गया और 8x जो वाली टर्म है वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब इसके बाद वेट किस बात की, इसके बाद हम सी और डी वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। चलिए, बाहर माइनस का साइन है और cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी होती है -2 sin c प्लस डी बाई 2 और फिर से साइन c माइनस, ओ सॉरी थोड़ा और छोटा लिखना पड़ेगा, 12x माइनस 8x बाई 2, तो ये बन चुकी है और पूरे के नीचे एक और 2 भी है, भूलना मत। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस बन जाएगा +2 साइन 12x और 8x बनता है 20x, 20 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10x, 12x माइनस 8x होता है 4x, 4x को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2x और डिवाइड बाय 2 एक और है, 2 से 2 काटिए और here we have got the RHS जो हमें प्रूव करना था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है वो आइडेंटिटी की जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की डायरेक्ट आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर ये आइडेंटिटी आपने यहां पे अप्लाई कर दी, मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आपको लग रही है तो वो गलत लग रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, ये एंगल डायरेक्ट उसमें ऐड नहीं होते हैं। ये एक्चुअल में शॉर्टकट आइडेंटिटी है जो कई बुक्स में गिवन है, बट ये एंट्रेंस में यूज होती है ज्यादा, क्योंकि इससे इस टाइप के क्वेश्चन एक ही लाइन में खत्म हो जाएंगे। आप ये अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, बट ये एक्चुअल में आइडेंटिटी बनी कैसे, इसी प्रोसेस से बनी है, यही वाले फॉर्मूलाज का यूज करके। तो इसलिए ये आइडेंटिटी यूज करने से बीच के जो स्टेप्स थे ये वाले, ये सारे छुप जाते हैं। अब सीबीएसई में अगर आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट होने वाले हैं। हाँ, अगर आपके टीचर आपको प्रमोट कर रहे हैं ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए स्कूल में, क्योंकि 11th क्लास का जो टेस्ट पेपर है वो मोर और लेस स्कूल में ही चेक होता है, आपके स्कूल टीचर्स ही चेक करेंगे। तो अगर आपके स्कूल टीचर आपको प्रमोट कर रहे हैं ये आइडेंटिटी के लिए, देन यू मे गो अहेड, आप ये आइडेंटिटी यूज करिए और फटाफट ये क्वेश्चन कर डालिए। देखिए, अगर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ऐसे में ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्कर ही होना चाहिए, फिलहाल ये एटलीस्ट 2 मार्कर तो है ही है। तो आज की क्लास में हमने सी और डी वाले फॉर्मूलाज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आई होप आपको आइडेंटिटीज क्लियर होगी होंगी। इसके अलावा हमने अभी अभी जो सीखा कि स्क्वायर कैसे रिमूव किया जाता है साइन थीटा या कॉस थीटा वाली टर्म पे, वो भी आपने देख लिया। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, या फिर वीडियो को दोबारा चाहे नहीं देखना चाहते, एक बार सारे क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में लिए थे इनको दोबारा एक बार क्वेश्चंस को नोट कर लो और उनका सोल्यूशन खुद करने की कोशिश करिए। कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा वीडियो देख लेना, वीडियो तो आप जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।